और बात करते हैं भारत के अनमोल रतन रतन टाटा के निधन से जुड़ी हुई खबरों की। My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power. India का हाथ and India का flag और India का दिल से स्टेट आगे बढ़ेगा। I dedicate my last years to help. I've been fortunate to see the country transition from a controlled country to an open economy. I've seen it grow, and I feel extremely proud and happy to have been a part of this great transformation. तो देश के अनमोल रतन की हम बात करें। रतन टाटा जी नहीं रहे और कल देर रात उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। 86 साल के रतन टाटा की बीते कई दिनों से तबीयत खराब थी। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो देश के रतन टाटा, जिनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस थे, और इसके अलावा टाटा समूह जिस वक्त सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा था, उस दौरान उन्होंने कमान संभाली थी और जीआरडी टाटा के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था। और इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और इसका पूरा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। और उस सुनहरे युग का अंत हो गया है। पूरा देश, पूरी दुनिया शोकजदा है रतन टाटा के निधन से। इस बीच शोक संवेदनाएं लोग प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर आम और खास जो है अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट कर रहा है। तमाम जो बड़ी उपलब्धियां उनके जीवन के स्वर्णिम सफर में शामिल रही हैं, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन आज जब उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया, हर कोई उनको याद कर रहा है और उनकी उपलब्धियों को याद कर रहा है, उनकी शख्सियत को याद कर रहा है। इस बीच जी न्यूज़ की टीम भी लगातार आपको हर तस्वीर उनके जीवन के सफर से जुड़ी हुई दिखा रहा है। इस बीच रतन टाटा के एक घर का हम रुख कर लेते हैं। वहां से अंकुर त्यागी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, उनका जो पार्थिव शरीर है कोलाबा स्थित उनकी आवास पर लाया जा चुका है। कब तक उनके अंतिम दर्शन उनके चाहने वाले कर पाएंगे? अंकुर, देखिए, मैं इस वक्त कोलाबा में खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही वो गली है। बेसिकली ये ब्लैक कलर का जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये रोड सीधे उनके बंगले तक जाती है, जो सी फेसिंग है अरब सागर के मुहाने पर। और आपने 2-3 अपडेट इस वक्त मेरे पास हैं। पहली अपडेट है थोड़ी देर पहले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आए थे। अभी महज कुछ मिनट पहले वो यहाँ से निकले हैं। इमोशनल थे, जैसा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए मिली। उन्होंने कांच चूंकि नीचे कर रखा था, दिखने में आ रहा था काफ़ी अटैच थे। कई बार हमने देखा था उनकी और रतन टाटा की कई बार मुलाकातें हमने देखी हैं। और जो एक वैल्यू सिस्टम है, चाहे सचिन हो चाहे रतन टाटा हो, वो जो शेयर करते हैं वैल्यू सिस्टम को, वो एक कॉमन बॉन्डिंग थी दोनों के बीच की। लिहाजा अपने आप में एक उनके लिए बेहद दुखद दिन रहा है आज का। जहाँ तक बात है, आपने आज के कार्यक्रम की पूछी है। अभी फिलहाल मैं कोलाबा में खड़ा हुआ हूँ उनके रेसिडेंस पे। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का वक्त होगा जब यहाँ से पार्थिव देह को नरीमन पॉइंट पर जो एनसीपीए का हॉल है वहाँ पर ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। आम हो, खास हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो वहाँ आकर दर्शन कर सकता है। और दोपहर का वक्त होगा, जब 4 बजे का वक्त होगा, 3:30 बजे कॉन्वॉय निकलेगा उनके पार्थिव देह को लेकर और वो वर्ली तक जाएगा। ये जो दूरी है महज 10 से 15 मिनट की होगी। और जो वहाँ पे जो पारसी क्रिमेटोरियम सेंटर है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। एक दिन का राजकीय शोक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अनाउंस किया है। कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का राजकीय मनोरंजन नहीं हो पाएगा। जो झंडे हैं वो आधे झुके रहेंगे। पूरी तरह सम्मान देने की कोशिश है भारत के इस रत्न को।
जी अंकुर, अगर बात की जाए रतन टाटा की, निश्चित तौर पर देश और विदेश से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंच सकती हैं? क्या कोई जानकारी मिल रही है? उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन सी शख्सियतें शामिल हो सकती हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया थोड़ी देर पहले, भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आके मिलके गए हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही वो यहाँ से निकल के गए। थोड़ी देर में जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके आने की चर्चा बहुत तेज निकल कर आ रही है। जैसे ही पार्थिव देह एनसीपीए पहुंचेगी, अमित शाह उनके अंतिम दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ हर मुमकिन, आप यकीन मानिए, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, पार्टी लाइन किसी की कोई भी हो, आज आपको सब एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, क्योंकि हर किसी के लिए रतन टाटा को लेकर एक बहुत अलग तरह का सम्मान था। वो पार्टी लाइन के फिट नहीं बैठते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई सारे उद्योगपति होते हैं, वो पर्टिकुलर एक पार्टी लाइन को लेकर चलते हैं, लेकिन रतन टाटा इन सबसे अलग थे। वो बिल्कुल अलग ही नहीं थे अंकुर, वो इन सबसे काफी ऊपर थे। और टाटा ग्रुप की खासियत यही रही है कि राष्ट्र निर्माण में इस ग्रुप की बहुत भूमिका रही है। और रतन टाटा ने आधुनिक, अगर समाज की बात की जाए तो आधुनिक समाज के दौरान, खासतौर पर 1991 में जब उदारीकरण की भारत में शुरुआत हुई थी, उसके बाद टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और परोपकार के लिए भी उनको याद किया जाता रहा है। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहें, एक रिपोर्ट दिखाते हैं रतन टाटा से जुड़ी हुई। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। उद्योग जगत का उज्जवल सितारा रतन टाटा को भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ रतन टाटा के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। अंकुर, आप बिल्कुल सही बता रहे थे कि रतन टाटा जो है वो किसी पार्टी लाइन के मोहताज नहीं थे, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर होते हैं और पूरा देश उन्हें एक समान प्यार करता है। और टाटा ग्रुप की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस बुलंदियों पर पहुंचाया, शायद ही पिछले कुछ समय में, पिछली सदी में किसी और बड़े कारोबारी ने इतने बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी। चंदन, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब वो एग्जाम्पल जो मैंने शायद खुद ने जिए हैं।
मैं आपको 2008 में लेके चलूंगा। मैं मुंबई में खड़ा हुआ हूँ। ये मुंबई 3 दिनों तक यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता रहा। 26 नवंबर जो 26 नवंबर 2008 का जो हमला हुआ था, उस दौरान ताज होटल पे हमला हुआ था और अलग अलग लोकेशंस थी, आपको याद होगा। रतन टाटा इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि न केवल वो व्यक्ति जो टाटा का जो ताज ग्रुप का जो होटल था उसके प्रेमाइसेस में या तो उनकी डेथ हुई है या परमानेंट डिसेबल हुए हैं, उनके परिवार का ध्यान रखा जाए, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो इस पूरे हमले में, भले वो सीएसटी पे हमले में बिल्कुल अंकुर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बात की है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अपना शोक प्रधानमंत्री ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर प्रकट किया और साथ ही साथ नोएल टाटा से उन्होंने बात की, ये जानकारी इस वक्त सामने आती है। और इस बीच ये भी पुष्टि हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। अंकुर, जो आप बता रहे थे कि अमित शाह के वहां आने की चर्चा हो रही थी, इस पर पुष्टि हो गई है और यहां सरकार की ओर की नुमाइंदगी करेंगे। अंकुर, अपनी बात आप पूरी करें, आप जो बता रहे थे। आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। रतन टाटा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं रतन टाटा ने भारत के राष्ट्र निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभाई और चाहे देश हो या विदेश, उनका लोहा, उनकी काबिलियत का लोहा सभी मानते थे। Zee News.